You see, let's say it's a graph between velocity and time. It's a time here, and here it is velocity. Okay. Let's say an object is time is 0 here, and object is moving with initial velocity u. U is the initial velocity. U is the आपने ये class 9 में किया है बेटा, ठीक है? Don't worry about it. You did in class 9 standard. U is the initial velocity. ये 11th में भी आपकी बुक में दिया है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है? U is the initial velocity. Let's say particle is moving with constant acceleration. Its velocity increases from u to v. Velocity u से v change हो जाता है. Okay. Now here, in how much time? Time is t. Okay. And velocity changes from u to v. This is v. Okay. This will be v here. And this is velocity u here. तो आपको याद है, आपने लोअर स्टैंडर्ड में किया होगा इसको, 9th स्टैंडर्ड में. So an particle is moving with initial velocity u after a time t. What is the time interval here? What is time interval here? That is t. And this is initial velocity u. This height is ये height u है, initial velocity, and this height is v, final velocity, u and v. तो what is the change in velocity? आपको मालूम है कि what is the change in velocity here? ये change in velocity कितना होगा here? v minus u. v minus u. That is v minus u. This one is v minus u. ये u है, ये v है, तो what is this part? This part will be v minus u. Anybody having doubt? Anybody having doubt regarding this diagram? याद आया, आपने 9th स्टैंडर्ड में किया होगा. Boys and girls, have you understood this graph? Yes, sir. अच्छा, ठीक है. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था? फर्स्ट इक्वेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? tan थीटा, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. चेंज इन टाइम. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v माइनस u अपॉन t. ये tan थीटा निकालेंगे ना, दिस इज tan थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. v माइनस u हो जाएगा अपोजिट, और ये t हो जाएगा बेस, अपोजिट अपॉन बेस, v माइनस u अपॉन t. तो क्रॉस मल्टीप्लाइड at इज इक्वल टू v माइनस u. तो u को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? u प्लस at. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. आर यू गेटिंग फर्स्ट इक्वेशन कैसे आया? जस्ट सी, ग्राफ कॉपी कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन कॉपी कर लीजिए, तो बाकी इक्वेशंस पे आते हैं. जी सर. सर ये फिर से समझो ना. अच्छा, ये लो, आवाज आ रही है ना मेरी? अच्छा देखो यार. हाँ सर, आ रही. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. tan थीटा बोलेंगे तो भी चलेगा. स्लोप, तो एक्सेलरेशन यहाँ से tan थीटा, ये ट्रायंगल लो. अगर ये बेस t है तो ये भी t होगा. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लोप tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो v माइनस u अपोजिट हो जाएगा. ये वाला ट्रायंगल लो ना, ये वाला ट्रायंगल, ये जैसे आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं. तो ये v माइनस u है, तो ये कितना हो जाएगा? t. तो tan थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, v माइनस u अपॉन t. या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम ऐसे भी सकते हैं. चेंज इन वेलोसिटी क्या है? v माइनस u अपॉन t. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, थोड़ा सॉल्व कर लिया, v इक्वल u प्लस at मिल गया. हाँ सर. ओके, अच्छा.
सेकंड इक्वेशन किसी को याद है कैसे निकाला था हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड? सेकंड इक्वेशन निकाला था। पूरा एरिया बिलो द ग्राफ निकाला था। एरिया बिलो द ग्राफ, ये हम बाद में आपको बताएंगे। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कुछ भी नहीं होता, एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पूरे ग्राफ का एरिया आपको चाहिए, तो ग्राफ का एरिया कैसे मिलेगा आपको? पूरे ग्राफ का एरिया चाहिए मुझे, यहां से लेके इधर पूरा एरिया, ठीक है? कॉपी कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। Once you complete it, just inform me. दीवार बंद करो, खुद ही खिड़की बंद करो बस। देंगे कल। Boys and girls, done? Okay. Now, मैं स्क्रॉल करता हूँ। Now, एरिया बिलो द ग्राफ। अब एरिया कैसे निकालेंगे? सी हियर, एरिया आप कैसे निकालेंगे? एरिया तो ऐसे है, सी हियर, ये जस्ट सी एरिया जस्ट लाइक दिस। मैं थोड़ा उसको, एरिया तो इस तरह से, इसका मतलब एरिया कैसे निकालेंगे? आपको निकालना पड़ेगा एरिया, इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको ये टाइम टी है एंड दिस इज यू, ये यू है एंड दिस इज हाँ दिस इज v माइनस यू एंड दिस हाइट इज v। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे अलग से। पहले हम यहाँ निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, और फिर एक निकाल लेंगे दिस वन, ये निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दो निकाल लेंगे अब एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हियर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, 9 में किया होगा आपने, ऐसा कुछ नया नहीं है आपके लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? यस, फ्रॉम द ग्राफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा? हाँ, क्या हो, मेरी बात सुन रहे हैं क्या बॉयज एंड गर्ल्स? कैन यू हियर मी? क्या हुआ, मेरी आवाज सुन रहे हैं ना आप लोग?
बॉयज एंड गर्ल्स? सर आपकी सर। आवाज बीच में से कट हो रही है। सर अच्छा अभी अभी आई, एक सेकंड रुको। हाँ अभी आ रही है। अच्छा रुको, फिर मैं नेट चेंज करने दो मुझे, क्या है यार, एक मिनट रुको। हाँ एक सेकंड रुको। ओके नाउ सी, मैं सेकंड इक्वेशन निकाला, नाउ यू आर गेटिंग माय वॉइस? यस सर। हाँ ठीक है। Yes, sir. एरिया ऑफ, हमें पूरा एरिया चाहिए, तो एरिया में तो ट्राइंगल भी आता है और रेक्टेंगल भी आता है, यू नीड ऑल द एरिया। तो ट्राइंगल क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये तो रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो क्या बन जाएगा, यू इंटू टी, यू इंटू टी प्लस ट्राइंगल का क्या, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ एंड हाफ बेस इंटू हाइट। बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. हाँ Yes, ठीक sir. समझ में आ रहा। तो ये कैसे निकाला, लेंथ एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो u इंटू टी, ये क्या हो जाएगा, प्लस हाफ टी। अच्छा एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जस्ट सी व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन। a इज इक्वल टू v माइनस, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो v माइनस यू क्या आ जाएगा, at, ठीक है, v माइनस यू क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, तो at क्या हो जाएगा, v माइनस यू, तो v माइनस यू की जगह क्या रख देंगे, at रख देंगे, ये ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन आ गया, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सेकंड इक्वेशन, कॉम्पुट ऑन द सेकंड इक्वेशन, समझे सेकंड इक्वेशन कैसे आया, एक्सलेशन Yes, sir. का v माइनस यू इज इक्वल 80 रख दिया, यहाँ पर v माइनस यू की जगह 80 रख दिया, इसकी जगह दिस बन गया। Once you complete it, just inform me.
हाँ हो गया, डन, ओके। मैं स्क्रॉल करूं क्या इसको? बॉयज एंड गर्ल्स, यस सर। ओके। थर्ड इक्वेशन कैसे निकाला था आपने? आपने फिर निकाला था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप कहेंगे एक बार तो कर चुके हैं, एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। तो हम दिस टाइम ना, हम क्या करेंगे, हम डिवाइड नहीं करेंगे ट्राइंगल और रेक्टेंगल में, हम एरिया ऑफ सीधे ट्रेपीजियम ले लेंगे। जैसे ये V है और ये T है, दिस टाइम हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ले लेंगे, दिस वन हियर। तो दिस इज U, ये तो U है, एंड दिस इज V, ये पूरा हाइट तो V था, दिस वन इज V, एंड दिस इज T। तो वी विल टेक एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? यस, क्या होता है बच्चा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? यस, क्या हुआ? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है आवाज। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स पैरेलल साइड इनटू इनटू हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या आ जाएगा? दैट इज V प्लस U। हाइट क्या आ जाएगा? T। फिर से क्या करेंगे अगेन, फिर होगा एक्सलेशन इनटू इज टी इक्वल टू V माइनस U अपॉन T क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो V माइनस U अपॉन A। 80। हाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ V प्लस U टाइम की जगह क्या रखेंगे, V माइनस U अपॉन A क्रॉस मल्टीप्लाइड V प्लस U एंड V माइनस U। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। यू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2a, दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। What is third equation? Area of trapezium.
हेलो सर, आपका आवाज सर फिर से गया। हाँ ठीक है, सर वॉइस आ जा, वो म्यूट कर हाँ दिया, हाँ अभी चल। अच्छा ठीक है, अच्छा ये कंडीशन हम यूज करते, कंडीशन याद रखना, when acceleration is constant then only you can use these three equations. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as. ठीक है, remember these three very famous equation you have to use under the condition of when acceleration is constant, this one here. ठीक है, acceleration constant होना चाहिए। एक बहुत फेमस इक्वेशन और है, इनमें दो ही फेमस इक्वेशन और है, जैसे हाँ एक और है दिस वन, ये तो एक हो गया सेट। दूसरा वेलोसिटी हाँ ये भी बहुत पूछा गया है, वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ जर्नी, एट द मिड पॉइंट ऑफ जर्नी। वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ जर्नी ये कैसे आएगा, सी हियर मैं समझा रहा हूँ, वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ जर्नी, वो तो तीन इक्वेशन हो गया था, उसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है ओके। ये कैसे आता है, लेट्स से देयर इज अ जर्नी हियर, कोई जर्नी ले लेते हैं, दिस इज अ जर्नी, लेट्स से जर्नी के स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या है u, और जर्नी के एंड में वेलोसिटी क्या है v। तुमको वेलोसिटी चाहिए मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट मतलब एग्जैक्टली हाफ अ डिस्टेंस, you want velocity at midpoint here, m for midpoint, you want velocity at the midpoint of journey, velocity at the midpoint of journey, आपको बिल्कुल मिड पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए। अच्छा मिड पॉइंट को बोलेंगे तो दोनों हाफ सेम रहेंगे, तो लुक हियर, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट हाफ and here it is second half, this is first half and both the half should be equal, and this is second half. Now let's say ये distance कितना है, let's say s, ये भी s है, दोनों हाफ सेम है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन में चल रहा है, तो हम दो बार ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जैसे फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ के लिए अप्लाई करेंगे, फर्स्ट हाफ के लिए अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हाफ के लिए क्या होगा, ये तुम्हारा जो है दिस वन इज, ये तुम्हारा फर्स्ट हाफ है, दिस इज फर्स्ट हाफ एंड दिस इज सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ के लिए मिड पॉइंट की वेलोसिटी फाइनल होगी और u वेलोसिटी इनिशियल होगी। सेकंड हाफ के लिए v वेलोसिटी फाइनल होगी, ये वाली वेलोसिटी फाइनल होगी और ये वाली इनिशियल होगी। देखो मिडिल वाला क्या होगा, अगर तुम फर्स्ट हाफ ले रहे हो तो मिडिल वाला फाइनल होगा और u वाला इनिशियल होगा, अगर तुम सेकंड हाफ ले रहे हो तो v फाइनल होगा, मिडिल वाला इनिशियल होगा। ये बात समझ में आया, ओके। फॉर्मूला यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2as। फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया कैसे आया, ये फाइनल था ये इनिशियल था, सेकंड हाफ में क्या होगा, ये फाइनल हो जाएगा ये इनिशियल हो जाएगा, दिस इज इनिशियल दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। तो सेकंड हाफ के लिए क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू vm स्क्वायर प्लस 2as, सेकंड इक्वेशन। पहले बता दोनों इक्वेशन समझ में आए कैसे आए, यस बॉयज एंड गर्ल्स, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ के लिए मिडिल वाला फाइनल है, u इनिशियल है, सेकंड वाले के लिए v फाइनल है, मिडिल वाला इनिशियल है। तो फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। तो फर्स्ट हाफ के लिए क्या होगा, vm स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2am, और सेकंड हाफ के लिए क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू vm स्क्वायर अपॉन 2as। ये बात समझ में आया, दोनों इक्वेशन कैसे है बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू गॉट इट? Yes, हाँ sir. सर। अच्छा ठीक है, अच्छा
जैसे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देते वैसे कर लेते हैं, साइन चेंज कर देते हैं तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, वी एम स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ना वैसे वो कर लिया हमने, साइन सबके नीचे के चेंज किए तो थर्ड वाला टर्म कैंसिल हो गया। हाँ? ये इधर लो, टू वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय टू, या वी एम स्क्वायर को इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय टू। So this is a final formula. You have to learn it. बहुत बार आया है न्यूमेरिकल्स में in most of the examinations. ठीक है, तो computate this velocity at the midpoint of journey. नहीं नहीं सर, नहीं सर वो फिर से बताएंगे क्या? हाँ हाँ, स्क्रॉल करूँ क्या? यस सर। हाँ सर ये फिर यस सर। हाँ हाँ ठीक है। सर वो प्लस माइनस कैसे किया फिर से बताएंगे क्या? क्यों क्वाड्रेटिक में नहीं करते थे, जैसे आप ऐसे करते थे ना, लाइक जो लोअर स्टैंडर्ड में करते थे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, देन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो आप क्या करते थे, साइन नीचे के चेंज करते थे कि नहीं कैंसिल करने के लिए? तो आप प्लस वाले को माइनस कर देते थे, माइनस वाले को प्लस कर देते थे, प्लस माइनस माइनस, तो सॉल्व नहीं करते थे ऐसे। तो वही तो किया हम, जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे, नीचे के ये प्लस था तो माइनस कर दिया, इसको प्लस था माइनस कर दिया, इसको प्लस था माइनस कर दिया, तो ये वाला प्लस 2as हो गया, ये वाला माइनस 2as हो गया, तो कैंसिल हो गया। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ना 10th में, वैसे फर्स्ट चैप्टर नहीं था मैथ्स में तुम्हारा लीनियर इक्वेशन, भूल गए क्या? अभी तो आए हो 10th से तुम लोग, फर्स्ट चैप्टर था ना लीनियर इक्वेशन, तो आप दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे? वैसे ही तो करते थे, नीचे साइन चेंज कर देते। ठीक है, दैट वन ओके। तो हमने क्या किया, नीचे साइन चेंज किए, सबके सब प्लस थे, सबको माइनस बनाया, और ये 2as प्लस 2as माइनस 2as कैंसिल हो गया। अच्छा ये दोनों इधर आओ, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, तो वी एम स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, फिर ये क्या है, यू स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है। या ऐसा कर लो ना, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो तो भी आ जाएगा तुम्हारा, अगर पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से माइनस कर दो तो भी आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये हमने लीनियर इक्वेशन की तरह करने की कोशिश किया है इसको। आई होप यू मेमोराइज, आपने किया होगा बेटा 10th में मैथ्स में, फर्स्ट चैप्टर था मैथ्स में लीनियर इक्वेशन।
अच्छा इसका यूज क्यों बता रहे हैं, जैसे मान लो यूज बता रहा हूँ, लेट्स से एक छोटा, अच्छा लिख लिया हो तो मैं इसका यूज बताऊं एक क्वेश्चन लेके। यस सर। इसका यूज बता रहा हूँ। लेट्स से अगर मैं कोई क्वेश्चन ले लूं, छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड with velocity u, what is the velocity at the midpoint of journey, at the midpoint of journey? इसका मतलब क्या हो, मिड पॉइंट ऑफ अपवर्ड जर्नी। ठीक है, देखो ये ग्राउंड है, तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, यूज की इनिशियल वेलोसिटी है तो टॉप पे जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ही वांट वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट, उसको कहीं मिडिल में कुछ भी यहां पे वेलोसिटी चाहिए, दे वांट वेलोसिटी हियर। तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे मिलेगी, ऊपर जाते, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको तो ऊपर जाके 0 ही हो जाता है ना, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी। और जो नीचे थ्रो किया तो उसकी वेलोसिटी u है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ जर्नी, फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल है बहुत। vm is equal to midpoint velocity square is equal to u square plus v square divided by 2। तो u square v की वैल्यू 0 लेंगे क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 हो जाती है कि नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाय 2, मतलब u बाय रूट 2 आ जाएगा। फिर इस तरह से मतलब कोई भी अगर, लेकिन याद रखना एक्सलेशन शुड बी कांस्टेंट। एक्सलेशन यहाँ पे कांस्टेंट होता भी है। एक्सलेशन कांस्टेंट कैसे होता है आपको मालूम है, जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो एक्सलेशन जी रहता है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सलेशन रहता है। जब भी एक्सलेशन कांस्टेंट होगा और तुमको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मालूम है, तो मिड पॉइंट का वेलोसिटी कैसे मालूम चलेगा, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो u इनिशियल है और ऊपर जाके वो 0 हो जाता है, तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, यू गॉट दिस वन। अभिजीत चाय पी रहा है, ठीक है, 10 मिनट 10 मिनट। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, जस्ट कंप्लीटेड, यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं। हाँ, अभी कोई मीटिंग में लिंक नहीं भेजूंगा, लेक्चर एंड कर रहा हूं मैं इधर। ओके, तो धीरे धीरे हम कंप्लीट करते जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, ताकि आपको भी टाइम मिले अपना कंप्लीट करने का, घर पे पढ़ने का, क्योंकि 2-2 चैप्टर चल रहे हैं। एक आपका जो रेगुलर चलता है सर्कुलर मोशन वो भी चलता है, और एक ये भी चलता है। तो मैं चाहता था कि थोड़ा थोड़ा करके करो तो हो जाएगा, क्योंकि सब एक साथ पढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर? सो यहाँ तक, नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे एक्स्ट्रा लेक्चर में तो यहाँ तक पढ़ के आना। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ओके, जस्ट कंप्लीट इट एंड एग्जिट, मीटिंग एंड करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।